रहमान रहीम। मैं हूं डॉक्टर रऊफ़ राना। आज हम बात करेंगे मीकोबाल टैबलेट के बारे में कि मीकोबाल टैबलेट किस तरीके से जिस्म को ताकत फ़राहम करती है, क्योंकि उर्फ़ आम में मशहूर है कि ये एक ताकत की एक दवा है। इसके बारे में कंप्लीट डिटेल से बात करते हैं। मीकोबाल के अंदर जो इंग्रेडिएंट पाया जाता है उसे मीकोबालामिन कहते हैं, जो कि विटामिन B12 का ही एक कोएंजाइम है जो खून में और नर्व फ्लूइड के अंदर मौजूद होता है। ये अगरचे खून के प्रोडक्शन में भी इजाफ़ा करता है और नर्व फ्लूइड की जो है काम करने की सलाहियत में भी इजाफ़ा करता है। अब बात यह है कि इसको हम उर्फ़ आम में ताकत की इंजेक्शन क्यों कहते हैं या ताकत की दवा क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं कि जब हम कोई खुराक खाते हैं, कोई प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, नशास्ता या फ़ैट खाते हैं, ये विटामिन बी कोएंजाइम जो है ये उसको ब्रेक डाउन करता है और जिस्म को एनर्जी फ़राहम करता है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो जिस्म उसकी ब्रेक डाउन जो है वो कम हो जाती है और एनर्जी कम होती है। इसलिए हम इसको एक किस्म से ताकत की एक दवा कहते हैं, क्योंकि ये जिस्म में जाकर खुराक को ब्रेक डाउन करेगा और एक एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, इसलिए हम इसको एक ताकत की एक दवा कहते हैं। ये खून की पैदावार के लिए भी बहुत ज़रूरी है और खून के जो रेड ब्लड सेल हैं उसकी प्रोडक्शन में इजाफ़ा करता है। हड्डियों के गूदे के अंदर को एक्टिवेट करके रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन को ज़्यादा कर देता है और ये असाब को ताकत देता है, नर्व्स को ताकत देता है और उनके काम करने की जो सलाहियत है उसको बेहतर करता है। ये अमूमी तौर पर ऐसे मरीज़ों को दिया जाता है जिनमें विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो, या ऐसे मरीज़ जिनको किसी दवा के इस्तेमाल की वजह से जिस्म में दर्द हो रहा हो, या दवा के साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से उनके जिस्म का कोई हिस्सा सुन्न हो रहा हो, या ऐसे लग रहा हो कि जिस्म के किसी हिस्से में चूंटियाँ चल रही हैं, या उनका असाब सही तौर पे काम नहीं कर रहे, उनको भी इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, ऐसे मरीज़ों को भी इस दवा का इस्तेमाल करवाया जाता है जिनकी कमर में देर से दर्द रह रहा हो, क्योंकि स्टडीज़ ने ये शो किया है कि ऐसे मरीज़ जिनकी कमर में दर्द होता है, अगर उनको इस दवा का इस्तेमाल करवाया जाए तो बेहतर रिज़ल्ट मिले हैं। ऐसे मरीज़ जिनको जो बेहतर तरीके से मुतवाज़न ग़िज़ा नहीं लेते और अक्सर सब्ज़ियों का इस्तेमाल करते हैं, गोश्त का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं, या वेजिटेरियन लोग, उनमें इस दवा का इस्तेमाल कराया जाता है ताकि उनके अंदर जो खुराक की कमी है वो पूरी की जा सके। ऐसे मरीज़ों को अक्सर असाबी खिंचावट, असाबी थकावट, पट्ठों का दर्द, पट्ठों का आकड़ जाना या हाथ पाँव का सून हो जाना भी होता है। इन तमाम अलामात में इस दवा का इस्तेमाल करवाया जाता है। शुगर की वजह से कुछ मरीज़ों के पट्ठे अकड़ जाते हैं, पट्ठे खिंचावट होती है, या डायबिटिक न्यूरोपैथी की वजह से उनके पाँव में या हाथ में ऐसा लग रहा होता है कि जैसे जलन हो रही है या दर्द हो रहा होता है। इस कंडीशन में भी इस दवा का इस्तेमाल करवाया जाता है। ये इंजेक्शन में भी अवेलेबल होती है और गोलियों के अंदर भी, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये है कि गोलियां ही ज़्यादा खानी चाहिए। इंजेक्शन से मुमकिन हद तक परहेज़ ही करना चाहिए। हाँ, अगर आपका डॉक्टर आपको रिकमेंड करता है कि आपको इंजेक्शन लगवाना चाहिए तो ज़रूर लगवा लीजिए। इसकी जो अमूमन डोज़ होती है वो सुबह, दोपहर, शाम एक-एक गोली आप ले सकते हैं, लेकिन अमूमन डॉक्टर इसको सुबह शाम ही प्रेस्क्राइब करते हैं। डॉक्टर आपकी सेहत को देखते हुए और आपकी बीमारी की कैफ़ियत को देखते हुए भी इस दवा का इंतख़ाब करता है, लेकिन इसकी जो मैक्सिमम डोज़ है वो आप 3 दफ़ा दिन में ले सकते हैं। इसके कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, बहुत ही कम साइड इफ़ेक्ट्स देखे गए हैं। कुछ लोगों को स्किन पे रैशेज़ हो जाती हैं, बाज़ों का दिल घबराता है, सर चकराता है या वोमिटिंग हो सकती है, लेकिन एक आधे गोली की वजह से होती है। अगर नेक्स्ट टाइम आप इस्तेमाल करेंगे तो ये साइड इफ़ेक्ट्स गायब हो जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये मालूमात आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी। अल्लाह आपको और आपके तमाम अहले ख़ाना को सेहत वाली ज़िंदगी अता करे। अल्लाह हाफ़िज़।